पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस खित्ते में बहुत ही कम आपको ऐसी तंजीमें, सियासी जमातें, और बहुत सारी तंजीमें हो सकती हैं, लेकिन सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी सियासी जमात शायद ही कोई मिले कि जिसके कारकुनों ने और कायदीन ने फांसी भी कबूल की हो, अपने कत्ल भी करवाए हों, जेलें भी काटी हों, कोड़े भी खाए हों, लेकिन अपना जो एक नज़रियाती एक मौक़िफ़ था, एक उसूल था, पार्टी की जो एक सोच थी, उससे पीछे नहीं हटे। आज की जो सूरत हाल है, अगर उसको भी आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बाकी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ फ़ैसले किए, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो मशवरा दिया, उनके मशवरे पर अगर वो जमातें चलीं तो शायद उनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक हो गई। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। 2007 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन करवा रहा था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, और उस शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को कायल करने के लिए जब लोग आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले, तो जब निकले तो वो कायल होकर निकले कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। और उस फैसले ने यह साबित किया कि उस इलेक्शन के नतीजे आने के बाद इस मुल्क में मुशर्रफ की जो आमराना हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हुआ, और मुशर्रफ को भी अपने घर जाना पड़ा। और उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, सूबों को खुद मुख्तारी मिली, वो चीज़ें जो 1973 के आइन के तहत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल करने के बाद मुमकिन हुई। अब अगर आप आ जाएँ, जब इमरान नाजी की हुकूमत यहाँ पर थी तो तमाम जमातों ने फैसला किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े देकर हम सड़कों पर आएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात थी जो इससे इख्तलाफ करती रही, और पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया कि हमें अपनी जमहूरियत की लड़ाई असम्बलियों के अंदर लड़नी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के उस मशवरे पर जब सियासी जमातों ने अमल किया तो इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा जो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था उसको आइनी तरीके से घर भेजा गया, और एक नई हुकूमत जो है वो कायम हो गई। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो सोच है वो शायद दीगर जमातों से बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ होती है, और उस पर अमल करने के बाद इस मुल्क के आइनी इदारे जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो आइन के ऊपर अगर आइन के मुताबिक अपनी जदोजहद जारी रखें तो बड़े बड़े मकासद जो हैं वो आसानी से हासिल हो जाते हैं। तो इस बात से ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बेहतर फ़ैसले करने की सलाहियत रखती है, और हम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी पीपल्स पार्टी अपने ज़ाती मफादात से हट कर, अगर 2007 में बाकी जमातें मुखालफत कर बाइकाट कर जाती और पीपल्स पार्टी लड़ती, तो पीपल्स पार्टी तन तना जो है वो शायद 2/3 मेजॉरिटी ले जाती और हम असम्बली में होते। लेकिन हमने और जमातों को कहा कि आप इलेक्शन में आइए। इस वक्त भी ये सूरत हाल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी ज़ाती मफादात को आगे नहीं रखा, बल्कि कौमी, आइनी और जमहूरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए शायद अपनी कुर्बानियाँ दी। यार देखें, पाकिस्तान की सियासत को जिन लोगों की वजह से ख़राबी का सामना करना पड़ा, और मैं हमेशा कहता हूँ ना, इमरान खान बहुत ही मनूस आदमी है, इसकी नहुसत जहाँ पड़ती है बर्बादी करता है। तो इसने पाकिस्तान पे पड़ी तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान के इदारे, सबको उसने बर्बाद करने की कोशिश की, और जो बेचारे इमरान से जुड़े उनको भी साथ साथ वो ले गया। तो ज़ाहिर है जो मनूस आदमी होता है उसकी नहुसत जहाँ आसपास होती है वहीं पड़ती है। बल्दियाती इलेक्शंस, हर गली गली में जो है वो ग्रुप्स होते हैं, मुखालिफतें होती हैं, और आम इलेक्शन के मुकाबले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दरकार होती है। और बदकिस्मती से ये बारिशें और सैलाब की वजह से हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि इलेक्शंस टाइम पे हो सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख़ दी है, कराची और हैदराबाद डिवीज़न्स में ये इंतखाबात हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। कल आपके इल्म में है कि वर्किंग डे है, और हमें इस बात का एहसास है कि कराची शहर में ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आम तौर पे हमारे जो जलसे होते हैं उसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स के जुलूस जो हैं वो बुलवाते हैं, वो जुलूस आते हैं और जलसों में शिरकत करते हैं। लेकिन लोगों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी मुश्किलात में कमी की जा सके,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये तय किया कि हमारी ये जो जुलूस आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स के जुलूस नहीं होंगे, बल्कि कराची की जो 246 यूसीज़ हैं उन यूसीज़ का अलग अलग जुलूस आएगा, ताकि वो निस्बतन छोटे हों और वो अपने रास्ते में आम तौर पर जो ट्रैफिक आता है उस ट्रैफिक के साथ साथ जलसागाह तक पहुंच जाएं, ताकि कम से कम जो है वो कराची शहर में ट्रैफिक के अंदर खलल डालें। जलसे का टाइम हमने कल 4 बजे का रखा है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 4 बजे इस जलसे का आगाज़ हो जाए, लेकिन आम तौर पे थोड़ी बहुत ताख़ीर ज़रूर होती है। लेकिन हमने तमाम कारकुनों को कहा है कि वो यकीनी बनाएं कि वो 4 बजे यहाँ पहुँच जाएँ। हमने यहाँ मीडिया के लिए भी अलग बंदोबस्त किया है, पूरा आपके लिए सेक्शन अलग बनाया है जिसको हमने सिक्योर भी किया ताकि उसके अंदर कोई गैर ज़रूरी फ़र्द जो है वो मीडिया के उस सेक्शन के अंदर दाखिल ना हो सके।